पता किसमें डाउट्स है? DPT3। क्वेश्चन बता। एक सेकंड मैं निकाल ही देता हूँ। Just a minute. DPT3। हाँ, कौन सा क्वेश्चन? सर उसमें 3, 11 और 15। एक एक करके करते हैं। ओके, थर्ड वाला ये ना 6 माइनस वाला। हाँ सर उसमें 1 + 4 × 9 है कि 4.9? 4 × 9 है। अच्छा ओके। वही डाउट था क्या? हाँ सर इसीलिए नहीं आया शायद से। अच्छा, 4 × 9 है वो। ठीक है। हाँ सर वो 11th वाला है। 11th वाला। टू टाइम्स log 2x to the base 8 plus log to the base 8 ओके। क्या किया पहले? सर वो 4x² हाँ, 4x स्क्वायर लिख लिया, 2x का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद log प्लस log कंबाइन कर दिया, तो वो बन जाएगा 4x स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 4/3। फिर 8 इस साइड चला जाएगा, तो विल गेट 4x स्क्वायर into x square plus 1 minus 2x is x minus 1 the whole square. Did you realize that? हाँ सर। हाँ, 8 raised to 4/3 कितना होगा? 2 × 4 तो 16 हो। 16 हो जाएगा। बस स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा? 2x into x 2x minus 1 x minus 1। equals to 4 या तो -4। हाँ सर दोनों को क्वाड्रेटिक्स को सॉल्व करना है। ओके सर हो जाएगा। हो जाएगा ना। फिर डोमेन वगैरह चेक करना, वो तो है ही हमेशा, मतलब x नेगेटिव नहीं हो सकता, वो सब चेक कर रहे हैं बाद में। ओके सर। हाँ फिर 15th वाला ना, यस। DPT3 कर रहे हैं हम लोग। डाउट्स 15th वाले में आंसर नहीं आया कि सॉल्व करना ही नहीं आया? सर वो आंसर नहीं आ रहा। ओके ओके। फर्स्ट स्टेप देख के बता सकते हैं क्या? सर log √5 to the base 6 को कुछ वेरिएबल लेना है। 15th की बात कर रहे हैं ना? हाँ सर। 15th तो कुछ और ही दिख रहा है। 5 कहाँ है? चेक करो। वो हाँ सर। हाँ अर्चित एक सेकंड चेक करता हूं मैं। ओ गुड मॉर्निंग अर्चित। तो ये 1 + 1/2x पावर में चला जाएगा पहले, फिर log x मतलब log x log a plus log b log ab वाला प्रॉपर्टी into 2 हो गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड log to the base 10 27 minus x root of 3। ये फर्स्ट स्टेप समझ गया होगा। हाँ सर। फिर log और log कैंसिल कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड बचेगा 3 into 3 power 1 into 3 power 1/2x into 2 इज इक्वल टू log कैंसिल कर देंगे तो 27 minus x root of 3 को क्या लिख सकता है? 3 × 1/x। बस, फिर 3 × 1/2x को कुछ a ले ले तो 3 × 1/x a² हो जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 3 × 2 6a इज इक्वल टू 27 minus a²। हाँ सर हो जाएगा। हो जाएगा ना?
ठीक है, यहाँ पे हाँ, और एक छोटा सा ट्विस्ट है शायद इस क्वेश्चन में, ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 27, इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 9a माइनस 3a कर सकते हैं ना, इंटू a प्लस 9। सही कर रहा हूँ ना? हाँ सर। यहाँ पे एक ट्विस्ट है यार, इसीलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। a इक्वल टू 3 कॉमा माइनस 9 आ गया। आई होप आई एम डूइंग इट राइट। a का वैल्यू क्या था, 3 रेज टू 1/2x। हाँ हाँ हाँ, तो 3 रेज टू 1/2x इक्वल्स टू 3, या तो 3 रेज टू 1/2x इक्वल्स टू माइनस 9। 3 रेज टू 1/2x इक्वल्स टू माइनस 9 रिजेक्ट हो जाएगा। 3 पावर कोई भी चीज नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। यस 3 power 1/2x equals to 3 या 3 power 1, so that will imply that 1/2x is equals to 1, or that will imply that x is equals to half। ये समझा? यस ओके, नाउ यहाँ पे एक नया ट्विस्ट है जो फर्स्ट टाइम ही एनकाउंटर कर रहा है। इनफैक्ट ये फॉर एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड, there is a way to write these things, there is a rule for this। सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैसे लिखते हैं, like square root of कोई भी नंबर या 3 क्या कोई भी नंबर, square root of 3 is basically √3। √3 can also be written as 3 raised to half, ठीक है। cube root of 3 is basically same as 3 raised to 1/3। ऐसे fourth root of 3, fifth root of 3 वगैरह लिख सकते हैं, तो 3 raised to 1/4, 3 raised to 1/5 and so on। अच्छा, अभी देखना कीर्ति, 3 raised to 2/3 है, या 3 raised to कुछ और नंबर से 4/5 है। 3 raised to 4/5 को कैसे लिखूं, कुछ और तरीका है क्या लिखने के लिए? Fifth root of 3 power 4. Correct. Fifth root of 3 power 4. Fifth root of 3 power 4 is correct. We will not write it as 5/4th root of 3। ऐसा करके कभी नहीं लिखते। What I'm trying to say is, अगर यहाँ जो रूट के ऊपर जो सिंबल यूज करने वाले हैं, रूट के ऊपर जो सिंबल यूज करने वाले हैं, ये हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ 5/4th root of 3 नहीं लिखते ऐसे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में x root of 3 मेंशन्ड है ना, x root of 3 मेंशन्ड है। सो इन अदर वर्ड्स दे आर इंप्लाइंग दैट x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पे x इक्वल टू हाफ आएगा और हाफ भी रिजेक्ट हो जाएगा फॉर ए कंप्लीटली न्यू रीजन। सो इसीलिए नन ऑफ दिस या नल सेट विल बी द आंसर। ओके सर। आई डोंट नो तेरा स्टेप कौन से डाउट कौन से स्टेप में था, बट आई होप यू गॉट एवरीथिंग। हाँ, एक से अर्चित तो वो क्वेश्चन कर लेता हूँ। और कोई डाउट है क्या इसमें कीर्ति? नो सर। 6th क्वेश्चन इन लॉग प्रैक्टिस शीट रॉन्ग है क्या? 6th क्वेश्चन इन लॉग प्रैक्टिस शीट, एक्चुअली मैंने फोन चेंज किया तो लॉग प्रैक्टिस शीट मतलब कौन सा वाला, डीपीटी नंबर है क्या या लॉग असाइनमेंट्स? सर डीपीटी नंबर नहीं था, आपने लॉगरिथम्स प्रैक्टिस करके दिया था। क्वेश्चन पढ़ देगा क्या? आई कैन जस्ट चेक। हाँ सर, एक मिनट बोल रहा हूँ। लॉग प्रैक्टिस पीडीएफ क्वेश्चन 23। वो यार पीडीएफ जो मैंने थोड़े दिन पहले डाला था, आई अंडरस्टूड व्हाट यू आर सेइंग, वो फॉरवर्डेड था ना, वो मेरे पास है नहीं। कोई मुझे फॉरवर्ड कर सकता है क्या? हाँ सर, एक मिनट करता हूँ। एक्चुअली वो व्हाट्सएप का बैकअप नहीं लिया था तो लॉस्ट हो गया। अच्छा, एकदम लास्ट पीडीएफ, यस यस। वो वाला लास्ट पीडीएफ इजी था कि टफ था डीपीटी से? सर easy था। ठीक ही था, सेम ही लेवल था। हाँ मतलब जनरली सेम लेवल, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस थ्योरी क्वेश्चन टाइप थे तो थोड़े ज्यादा इजी थे। ओके 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 ओके। 6th क्वेश्चन बोला ना? हाँ सर। which is a correct order for a given number alpha in increasing order।
लॉग अल्फा बेस 2 लॉग अल्फा बेस 3, अच्छा अच्छा, हाँ तो लॉग टू द बेस 2 बड़ा होगा कि लॉग टू द बेस 3 बड़ा होगा, तो एक नंबर से ट्राई करके चेक कर सकता है या फिर सोच सकता है। नहीं log- सर, मैं पूछ रहा था कि log टू द बेस 3 बड़ा रहेगा या log टू द बेस e बड़ा रहेगा, क्योंकि सर e आई गेस 3 से छोटा है। yes, e is 2.7 only actually, सही कह रहा सर है, रिवर्स लिखा है। वही, हाँ सही कह रहा है, गलत दे रखा है। वो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म स्विच होना चाहिए अगर ए ऑप्शन करेक्ट है तो। हाँ सर, ओके। और अल्फा नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि अल्फा 1 होगा तो फिर सारे टर्म 0 ही हो जाते हैं। हाँ सर। और बताओ, कोई पूछ रहा था? सर असाइनमेंट 3 में डाउट है, हाँ वो लॉगरिथम असाइनमेंट्स थे। में 23rd वाला। एक सेकंड भाविका, इसी क्वेश्चन इसी में 23rd ना? हाँ सर। अच्छा अच्छा, इसमें सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगेगा। सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है क्या? स्कूल में पढ़ा था क्या सम ऑफ एपी? Sir, n by 2 is Yes. multiplied by 2am That's into enough. n minus 1 by 2. Yeah, n by 2 times first term plus last term. पहली चीज 1 upon log a to the base 2 raised to n को ऐसे लिख ले, log 2 raised to n to the base a, ठीक है? Okay sir. So that is same as कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, n log of 2 to the base n. n log of 2 to the base n. Okay. Have you encountered this symbol before, sigma? नहीं सर, उसके प्रॉपर्टी 6 से नहीं आती, इसलिए डाउट है n अच्छा, कैसे solve सिग्मा मतलब इस सिग्मा रिप्रेजेंट्स समेशन, मतलब एडिशन ऑफ टर्म्स, ठीक है? एडिशन ऑफ टर्म्स। अभी एडिशन ऑफ विच टर्म्स, अभी n का वैल्यू हमेशा ये एक इंटीजर होता है। n इक्वल्स टू 1 से चालू करेंगे, n को 1 पुट करेंगे, फिर n को 2 पुट करेंगे, n को 3 पुट करेंगे, ऐसे पुट करते जाएंगे। कहाँ तक? n इक्वल्स टू इस नंबर तक, n इक्वल्स टू इस नंबर तक, ऊपर n ही दे रखा है तो n इक्वल टू n तक पुट करते जाएंगे। जैसे कि पहला वाला n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा? log 2 1 to इंटू the लॉग base 2 1. बेस है। n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू लॉग 2 बेस है, फिर 3 इंटू लॉग 2 बेस है, ऐसे करके लास्ट वाला n इंटू लॉग 2 बेस ए। समझिए कि सारे टर्म्स कैसे हाँ है? सर, ये समझा। इन सबका एडिशन करना है, इन सबका एडिशन करना है। इन सबका एडिशन में कुछ कॉमन आ सकता है, log 2 base है। यस, टाइम्स 1 प्लस 2 प्लस 3 हाँ। डॉट 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 n, 1 Yes. प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन अंटिल n अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, हाँ सर, यहाँ से आ जाएगा। आ जाएगा ना? n Yes, by sir. 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर सकते हैं, Yes sir. और लास्ट प्लस फर्स्ट। ओके, Thank you sir. ऐसे फिर 26 में भी प्रॉब्लम होगा शायद, वो सीरीज का एडिशन करने में। समेशन में प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें तो सॉल्यूशंस भी है, वाह सही। हाँ, क्या समेशन में प्रॉब्लम था क्या? ओके ओके, हाँ, बस उसमें ही प्रॉब्लम था। हाँ प्रॉब्लम होगा तो पूछो जरूर, आई एक्सप्लेन। ओके, और बताओ। सर असाइनमेंट 3 सर इसमें से और डाउट है। इसमें से ओके, पूछ लो पूछो, इसमें से कोई डाउट है तो आज अभी बता दो, ओपन है। सर 30, 31, 32 और 34। ओके, 30, 31, 32, 34। बाकी लोगों ने किया क्या? सिर्फ 3-4 लोग ही पूछ रहे हैं। 31, 32, सॉरी यही है क्या? 30, 31, 32, 34 यही बोला क्या? हाँ सर, 40 भी। 40। और किसी को कोई डाउट है क्या? अकमल, अद्वैत, जिस जो भी बात नहीं कर रहे हैं, अनुजा, अनुजा लास्ट क्लास एब्सेंट थी क्या? अवंती, Yes, sir. ड्वेन, क्यों?
सर अर्जेंटली बाहर जाना पड़ा था। ओके ओके। फिर हमने लास्ट क्लास कुछ तो मॉड्यूलस करके कुछ पढ़ा है नया, वीडियो देखा क्या? हाँ मैंने देखा। ओके ओके, समझ में आया? यस सर। ठीक है। और कोई एब्सेंट था क्या लास्ट क्लास? और मेजर टेस्ट नेक्स्ट वीक है ना तुम्हारा, तो मेजर टेस्ट में ना लॉगरिथम्स से बहुत ही एक्सट्रीमली बेसिक क्वेश्चन आएंगे, जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट लेक्चर लॉगरिथम्स में जो किया था उतना ही, उसके बाद का पूरा नहीं आएगा, बिकॉज बाकी हाउसेस में जो है पहले मॉड्यूलस कराया फिर बाद में लॉगरिथम्स कराया, तो उनका लॉगरिथम्स अभी चल ही रहा है, अपना लॉग खत्म हो गया, तो हमने बहुत ज्यादा एडवांस क्वेश्चंस कर लिए। और एक चीज मॉड्यूलस आएगा मेजर टेस्ट में, तो बेसिक मैथमेटिक्स से मेनली वेविकर, मॉड्यूलस और लॉगरिथम्स आएगा फ्रॉम बेसिक मैथमेटिक्स, ये तीन आएंगे। ठीक है, बाकी वो आयोटा वगैरह तो नहीं आ रहा है इस बार भी, और बाकी रैशनलाइजिंग और वो सब तो रहेगा ही, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ सर्ड्स वगैरह भी नहीं आ रहा है। और मुझे याद नहीं है हमने क्या क्या किया है, हमने बहुत बहुत सारी चीजें की है, वेराइटी ऑफ चीजें। बहुत क्या था। ओके, मेजर टेस्ट इस हफ्ते कोई दे रहा है क्या, संडे को? ठीक है, रोहन इस हफ्ते का होगा तो बस आज का जो करेंगे वही वही लास्ट है, नेक्स्ट क्लास का जो करेंगे वो भी मेजर टेस्ट में नहीं आएगा। सर हमारा पोर्शन खत्म नहीं हुआ बाकी सब कुछ। रिमाइंडर थ्योरम वगैरह यार आई डोंट थिंक आएगा, बट है बहुत ही इजी यार श्रेया, लाइक एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर पी ऑफ अल्फा होगा, बस इतना ही। मुझे ऐसे याद नहीं कि है रिमाइंडर थ्योरम। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो, कोई तो पोर्शन का? नहीं सर हमारा बाकी उसमें पोर्शन बाकी है, इसीलिए ये हफ्ते कोई दे रहा है, मतलब मैं नहीं दे रहा। अच्छा अच्छा, ओके ओके, बाकी सब्जेक्ट का थोड़ा पोर्शन बाकी है क्या? हाँ सर फिजिक्स में। ओके ओके ओके। एक्चुअली बेसिक मैथ्स उल्टा पुल्टा पढ़ाते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा ज्यादा चीजें पहले कर लिए, आगे वाले इधर 30th क्वेश्चन, तो एक्सेप्ट रोहन बाकी सब नेक्स्ट वीक ही दे रहे हैं। ठीक है ठीक है, तो रोहन क्यों तू हिम्मत दिखा रहा है, फिजिक्स का हो गया क्या तेरा? ओके, 30th क्वेश्चन देखो, the number of real values of the parameter k for which log x to the base 16 the whole square minus log x to the base 16 plus log k to the base 16 is equals to 0 will have exactly one solution. अच्छा, it should have exactly one solution. पहली चीज देख के क्या लग रहा है तुझे, ये कौन से फॉर्मेट में है? क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में, लाइक इसको अगर तू a ले लेगा तो इट इज समथिंग लाइक a स्क्वायर माइनस a प्लस log के बेस 16 इज इक्वल टू 0 जैसा है। तो इसका ओनली वन सॉल्यूशन बोला है, क्वाड्रेटिक का वन सॉल्यूशन कब रहेगा? एक जब को होना चाहिए हाँ, ना, क्या बोल रहे हैं? एक को रिजेक्ट होना चाहिए। एक को रिजेक्ट होना चाहिए, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में दो रूट्स रहते हैं, सिर्फ क्वाड्रेटिक के हिसाब से सोच, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स कब रहेंगे, एक रूट कब रहेगा, या नो रूट्स कब रहेंगे, ऐसा करके वो तो रियल रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर कंडीशन किया होगा ना स्कूल में, और कोई बता सकता है क्या? इक्वल रूट्स। यस, ये तीन थी ना कंडीशंस, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या था कंडीशन? रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट, यस, रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब इनफैक्ट टू रूट्स, और इक्वल टू 0 पे इक्वल रूट्स। हाँ, या फिर कितने सॉल्यूशंस इक्वल रूट्स है, या वन सॉल्यूशन ही होगा, समझा क्या? एक ही सॉल्यूशन बार बार दो बार रिपीट होगा, और लेस देन 0 होगा तो नो रियल सॉल्यूशंस करके बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक सॉल्यूशन बोला है, तो इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करो। आई होप आई गॉट योर पॉइंट। तो फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा?
1 minus 4 AC. हाँ तो 1 minus 4 into a is 1, मतलब a is 1 into c is log k to the base 16 is equals to 0. So इसको सॉल्व करना है, तो log k to the base 16 is equals to 1 by 4. तो k का वैल्यू आ जाएगा 16 का पावर 1 by 4. हाँ सर. ठीक है रोहन, एज आई सेड बेसिक मैथमेटिक्स से लाइक मेजॉरिटी लॉगरिथम्स से 2 क्वेश्चन या 3 आएंगे. मॉड्यूलस है और वेवी कर्व है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 31st करता हूं, थोड़ा सा लेंदी सा है बट स्टिल. ये एरेज कर दूं क्या? ये ऐसे क्वाड्रेटिक के मिक्सचर वाले क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे. अभी क्वाड्रेटिक ऑफिशियली अपना हुआ नहीं है. स्कूल में जो पढ़ा था वही क्वाड्रेटिक यूज कर रहे हैं हम लोग. आफ्टर मॉड्यूलस क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे. सर क्वाड्रेटिक अलग चैप्टर ना? हाँ, क्वाड्रेटिक अलग चैप्टर है, मॉड्यूल 2 में रहेगा वो. सर मॉड्यूल 1 में भी क्वाड्रेटिक है क्या? ओके ओके, आई थॉट. अच्छा, मॉड्यूल 1 में ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक मैथ्स और क्वाड्रेटिक तीनों थे क्या? हाँ सर. आई डिडंट रियलाइज. तो क्वाड्रेटिक भी उसी का है. बेसिक मैथ्स मतलब नाम के लिए बेसिक मैथ्स है, वो एक्चुअली पूरे 2 साल का बेसिक चीजें जो लगते हैं वो सब डाल दिए. तो विल डू इट इन लीजर. बाकी बेसिक मैथ्स का होमवर्क वगैरह एनफ मिल रहा है, कम मिल रहा है तुम लोगों को? ये वीक तो बहुत सारा होमवर्क मिल गया. सिर्फ बेसिक मैथ्स की बात कर रहा हूँ. लॉगरिथम्स और मॉड्यूलस इन सबको प्रैक्टिस मिल रहा है ना? हाँ सर. ठीक है. डीपीटी बहुत काफी थे. हाँ ठीक है. ओके, एरेज कर रहे हो. नेक्स्ट 31st क्वेश्चन में क्या दे रखा है? वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन बेसिकली x पावर 3/4 times log x to the base 3 the whole square plus log x to the base 3 minus 5/4 is equals to √3. ओके, इसको हमें सॉल्व करना है. स्पेशली x का पावर समथिंग रहेगा, तो दोनों साइड लॉग लेना एडवाइजेबल है. इस क्वेश्चन में दोनों साइड लॉग लेंगे. कौन से बेस पे लेना अच्छी बात रहेगी? मतलब लॉग अप्लाई करेंगे दोनों साइड हम लोग लॉग अप्लाई करेंगे. कौन सा बेस लेना चाहिए? 3. Why? What prompted you 3? आरएचएस में √3 है इसलिए. Yes, RHS में √3 है. Not only that, if you see the rest of the question, there is already base 3 occurring. So that is the best part. We'll apply log on both sides to a convenient base. Either way, can you tell me what will be the right hand side? हाफ. Perfect, correct. Left hand side को क्या कर सकता हूँ? वो चेंज कर सकते हैं, मतलब उसको पूरा आगे आ जाएगा. करेक्ट. ओके, फिर हम लोग साइमल्टेनियसली log x to the base 3 को a ले लेते हैं. तो कैन यू टेल मी क्या आएगा? ये पूरा आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/4 a square plus a minus 5/4 इज इनटू क्या आएगा? a. That is right. So we will get something like 3a square plus 4a minus 5 into a is equals to 2. मतलब अब LCM 4 हो गया, 4 को राइट साइड मल्टीप्लाई कर दिया. समथिंग लाइक 3a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 आएगा. अभी क्यूबिक इक्वेशन आ रहा है, तो क्यूबिक इक्वेशन का हमेशा एक हेडेक है. एक वैल्यू तुक्का मारना पड़ेगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा. टू गिव इट एन अटेम्प्ट. कैन यू गिव इट एन अटेम्प्ट? ए का कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा? 1. तो एक रूट a - 1 रहेगा. तो a - 1 से तू लॉन्ग डिवीजन कर सकता है और बाकी क्वोशिएंट ढूंढ सकता है क्या? समझ आ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसे करते हैं ना, 3a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2. ऐसा a - 1 से डिवाइड कर. a - 1 इंटू 3a स्क्वायर इज 3a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर. फिर सब्ट्रैक्ट करेगा. हाँ सर, हो जाएगा. ठीक है, तो वो कुछ तो आ जाएगा 3a स्क्वायर
प्लस 7a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व कर ले, मतलब ये क्या गाने चल रहे पीछे? जस्ट आस्किंग। 6a प्लस 2 तो कुछ तो आ जाएगा, 3a प्लस 1 इंटू a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आई थिंक यू कैन डू द रेस्ट हियर। हाँ सर हो जाएगा। I will show you. ऐसा 3 रूट्स आएंगे, फिर a का वैल्यू वापस से पुट कर देंगे, फिर x का वैल्यू आ जाएगा, तो जो भी रहेगा। क्यूबिक इक्वेशन आएगा तो थोड़ा से यस यस 15th को जो मेजर टेस्ट दे रहे उनका भी पोर्शन वही तक रहेगा जो आज तक पढ़ाया हमने, आज तक पढ़ा है। ओके 32nd क्वेश्चन करते हैं। शुड आई अरेज दिस? Yes sir. Okay. Next, 32nd question. We have to identify log 1000 to the base 5 बड़ा है या log 2058 to the base 7। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो जितना सिंप्लीफाई कर सकता है उतना सिंप्लीफाई कर, जितना सिंप्लीफाई कर सकता है एज मच एज पॉसिबल। तो कैन यू ट्राई टू सिंप्लीफाई फर्स्ट वाला 1000 को क्या लिख सकता है? 100 into 10 और इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं। 1000 is basically 10 cube, in other words 10 cube है। 10 can be written as 2 into 5। 5 So basically this is log to the base 5 2 cube into 5 cube। और उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता है क्या? log 2 3 log 2 to the base 5 plus Correct, correct। This is log of 2 cube to the base 5 plus log of 5 cube to the base 5 and further ये वाला तो सेकंड वाला पार्ट तो 3 बन जाएगा। 3 times log 5 base 5 is 1। ये पहला वाला 3 times log 2 base 5। Okay, this is what we have simplified it as much as possible, log 1000 to the base 5। सेकंड वाला भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 2058 को प्राइम फैक्टराइज या कुछ किया क्या? वो करना चाहिए अभी ट्राई। कुछ किया एनीथिंग? 2058 किससे डिविजिबल है? 7 से डिविजिबल है क्या? 7 से किया था। 7 से कितना होगा? 7 इंटू कितना होगा वो? 2 7 2 9 4 294 पक्का? हाँ लग तो रहा है। हाँ 294 फेयर इनफ। 294 भी 7 से डिविजिबल है क्या? हाँ सर 31 32 32 7 32 कैसे? 42 ना? हाँ सर 42 को भी लिख सकता है फर्दर 7 into 6। 7 cube into 6 7 cube into 6। तो इसको अभी प्रॉपर्टीज करेंगे तो क्या हो जाएगा किनेटल? 3 plus log 6 to the base 7। करेक्ट 3 plus log 6 to the base 7। तो अभी हमें ये बताना है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो दोनों में भी 3 तो कॉमन है, तो 3 is not a problem only। फिर अभी ये बताना है कि log 2 base 5 into 3 बड़ा है या log 6 base 7। अभी इन दोनों में कंपेयर करना है अपने को, ठीक है? हाँ सर तो बेसिकली ये वाला चीज log 8 base 5 है। log 8 base 5 बड़ा है या log 6 base 7 बड़ा है? ये दोनों में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है ये हमें एस्टेब्लिश करना है। अच्छा दोनों कितने वियर्ड से वैल्यूज है, बेस भी डिफरेंट है। अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। अरे हाँ इन दोनों में से 1 से बड़ा कौन है? सर वो log 8 to the base 5। log 8 to the base 5। ये 1 से बड़ा है हाँ और ये
1 से छोटा है। बस, तो आई कैन से दैट log 8 base 5 बड़ा है ना, हाँ सर। बस तो ये ज्यादा बड़ा रहेगा। चलेगा, एक और सम करते हैं। टफ सम्स थे यार इसमें, सर क्या? अच्छे सम्स थे बोल रहा था। हाँ सर। ओके, 34th वाला, 34th वाला ट्रिगो इक्वेशंस का है। ठीक है, कर ही देता हूँ, अभी पूछ रहा तो मैं बस ओरली बता देता हूँ तो समझना, बाकी लोग ने ट्राई नहीं किया लग रहा है। ये कॉपी कर लिया तूने या? हाँ सर। सर हाँ बोलो। सर उसमें एक 20 सेकंड क्वेश्चन था, उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ढूंढना। नंबर ऑफ डिजिट्स, ओ अच्छा अच्छा, ये भी काफी अच्छा समय है। लेट मी जस्ट हेल्प यू आउट। तुम लोगों का स्कूल में लॉगरिथम्स हुआ है क्या? 9th में हुआ था बस, उसके बाद नहीं। अच्छा अच्छा, और एक जब प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे तो प्रैक्टिकल्स में ना लॉगरिथम्स थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, नए वर्ड्स दिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा करके। तो तुम लोग कभी एनकाउंटर करोगे तो मुझे बताना, तो मैं उस दिन बता दूंगा। और एक्चुअली उसके लिए ना लॉग के टेबल्स लगते हैं। हैव यू सीन लॉग टेबल बिफोर एनी टाइम? हाँ Yes. तो सबके घर पे है क्या लॉग टेबल? 10th की बुक में था, अभी वो 10th का बुक नहीं है मेरे पास, अच्छा क्या किया 10th का बुक? किसी को दे दिया। सही है, एरेज कर दूं क्या? Yes, sir. ओके, 34th और 40 ना। नाउ बेसिकली 22nd क्वेश्चन पूछा ना तूने। बिफोर दैट देयर इज सम इंफॉर्मेशन। टू द बेस 10 ना अपना फेवरेट है, बेस 10 अपना फेवरेट है, लॉग टू द बेस 10। अभी लॉग ऑफ क्या चीज टू द बेस 10 ढूंढ सकते हो? अच्छा, log 1 to the base 10 क्या होगा? 0। 0। 0 होगा। नाउ log, जस्ट फॉर आवर इंफॉर्मेशन, log 2 base 10, log 3 base 10, ये सब 0 से ज्यादा रहेंगे कि कम रहेंगे? ज्यादा। 0 से ज्यादा ज्यादा है। होंगे, ठीक है, ज्यादा होंगे। ओके, फिर एवेंचुअली log 10 base 10 एनकाउंटर होगा। log 10 base 10 कितना होगा? 1। 1। 1। फिर log 11 base 10, log 12 base 10, ये सब किससे ज्यादा रहेंगे? 1 से 1 से ज्यादा। ज्यादा। 1 से ज्यादा रहेंगे। अच्छा, एवेंचुअली log 100 टू द बेस 10 कितना होगा? 2। 2। 2 रहेगा। इनफैक्ट log 11 बेस 10, log 12 बेस 10, रास्ते में log 70 बेस 10, ये सारे नंबर्स इन दोनों के बीच में रहेंगे क्या? Yes, sir. 1 से ज्यादा रहेंगे और 2 से कम रहेंगे। आर यू रियलाइजिंग दैट? यस सर। अच्छा, तो log 70 बेस 10, log 70 बेस 10 की बात कर रहा हूँ। log 70 बेस 10, कैन आई से इट विल बी 1 point something? यस सर। Agreed everybody? Yes, Like sir. log 30 base 10 कोई पूछे, log 30 base 10 happens to be 1.477 approximately. ठीक है, तो I just remember this only, that's all. Log 30 base 10 is 1.477. अच्छा, now similarly log 300 to the base 10 अगर कोई पूछे तो it will be something point something. ये पॉइंट का पहला नंबर गेस कर सकते हो क्या? पॉइंट का पहला नंबर, पॉइंट के पहले क्या होगा? पॉइंट, ग्रेटर देन बट लेस देन। पॉइंट के बाद वाला ये बताया था, पॉइंट के पहले क्या होगा? 2 होगा। 2 होगा 2 होगा। कैसे बताया 2 होगा? क्योंकि सर log 100 2 है, log तो 100 2 log है। 300 is log 100 plus log 3. हाँ, और log 1000 जो है वो 3 है, तो log 300 बीच में कहीं आएगा। log 300 बीच में कहीं आएगा, तो पॉइंट के पहले वाला 2 रहेगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी इन द क्लास? यस सर।
Yes. Yes. नाउ अच्छा नाउ अभी फोकस करो नंबर ऑफ डिजिट्स पे, फोकस करो नंबर ऑफ डिजिट्स पे। अभी 30 है, 32 डिजिट नंबर है, 32 डिजिट नंबर है, तो ये पॉइंट के पहले 1 था। 300 ना 3 डिजिट नंबर है, तो पॉइंट के पहले 2 था। इनफैक्ट लॉग ऑफ n डिजिट नंबर, कोई भी n डिजिट नंबर है, तो पॉइंट के पहले क्या आएगा? n-1. n-1 आएगा। पॉइंट के पहले n-1 आएगा, पॉइंट के पहले n-1 पॉइंट समथिंग रहेगा। आई एम नॉट पूरे क्लैरिटी से नहीं कर रहे, बट पॉइंट के पहले n-1 रहेगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी इन द क्लास? Yes, sir. हाँ सर। Okay. और एक जस्ट एक नाम है, मैं बस नाम बता देता हूँ, हम लोग इसका यूज बाद में करेंगे। log x टू द बेस है कि समथिंग पॉइंट समथिंग है, तो पहले वाले समथिंग का नाम है कैरेक्टरिस्टिक, और पॉइंट के बाद वाले का नाम है MANTISS, मैंटिसा करके। ये ना कॉलेज के प्रैक्टिकल्स में यूज होता है, और बाकी जेई वगैरह में तो नहीं आता, बट हम लोग जब आएगा तुम लोग बता दो तब मैं समझा दूंगा। लॉग का टेबल लेके हम लोग बैठेंगे, अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक कुछ होता है, मैंटिसा कुछ होता है। व्हाट अब नाउ आई स्टार्ट यूजिंग दिस नेम सॉर्ट ऑफ। नो लॉग ऑफ n डिजिट नंबर का कैरेक्टरिस्टिक जो है n-1 होगा। अच्छा, नाउ उल्टा पूछ रहा हूं, अगर मैं बोलूं log x to the base 10 is 6.73, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन x बता सकते हो क्या? 7 7 हाँ, इस 7 कैसे बताया? 6 सर वो n+1 मतलब यस, ये n डिजिट रहेगा तो n-1 होना चाहिए, मतलब ये 6 है, मतलब ये कितने डिजिट का नंबर होना चाहिए? 7। 7। ठीक है, तो पॉइंट के पहले जो भी नंबर है वो डिसाइड कर देगा कितने डिजिट का नंबर है। अच्छा, नाउ इस वाले क्वेश्चन में किसको डाउट था? कीर्ति को डाउट था क्या? 20 सेकेंड। हाँ सर। अच्छा, तो अभी ये तो ढूंढ सकता है log to the base 10 3^12 into 2^8, इसका वैल्यू तुझे मेहनत करके कर सकता है, एज इन इसको स्प्लिट कर ले। कैसे स्प्लिट करूं? एज सिंपल Log एज 3^12 to the base 10. यस, प्लस 8 log 2 to the base 10. ठीक है, log 3 बेस 10 इस क्वेश्चन में दे रखा था, तो 12 इंटू 0.301 और 8 इंटू 0.477, तो इसको सिंप्लीफाई करके कुछ तो नंबर आएगा। 8.13368. काफी फास्ट है यार, 8.13 इट सीम्स। तो 8.13 होगा तो 8 देख के फिर गेस कर सकता है कि इसमें कितने डिजिट्स है, 9 हो जाएंगे। ओके सर। इंटेंशन समझा ना? हाँ सर। क्या तू इतना फास्ट है क्या? कैलकुलेटर है क्या तू? अनिरुद्ध किसने बोला? ठीक है, हम लोग ये लॉग के जब आएगा करेंगे। और 34 किसको डाउट था? नहीं सर, एक्चुअली मैंने करके रखा था कैलकुलेशन। अच्छा, ओके। नेक्स्ट 34 डाउट नहीं है ना? सॉरी, डाउट किसको था? सर मुझे तो हाँ, 34 में सबसे पहले साइन एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, वो क्लियर है क्या? हाँ सर। साइन एक्स पॉजिटिव होगा, फिर दूसरा स्टेप जो है 1/√2 राइट साइड जाएगा, तो इनइक्वालिटी स्विच होगा कि नहीं होगा? स्विच होगा क्योंकि वो फ्रैक्शन। हाँ, 1/√2 1 से कम है, परफेक्ट। तो स्विच होके नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? साइन एक्स इज लेस देन 1/√2 1/√2 पावर 0। 1 हाँ, तो साइन एक्स लेस देन 1 हो गया, तो साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 और साइन एक्स शुड बी लेस देन 1। तो 0 से ज्यादा 1 से कम मतलब कौन सा इंटरवल आएगा? x belongs to 0, pi/2. 0, पाई एक्चुअली सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव ही रहेगा ना साइन एक्स?
हाँ सर 0, हाँ, और उसमें ये पूछा है कि कितने वैल्यूज ऑफ एक्स है विच इज एन इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई बाय 4। तो 0 to पाई में एक 1 पाई बाय 4 भी आएगा और एक 3 पाई बाय 4 भी आएगा। लाइक पाई बाय 4 पे भी 0 to 1 में रहेगा और 3 पाई बाय 4 में भी 0 to 1 में रहेगा। वो समझा के मैंने क्या बोला? 30 और 60 कर सकते हैं। 45 डिग्रीज और 135 डिग्रीज बेसिकली। तो 30 क्यों नहीं हो सकता? वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 30 डिग्रीज, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 4 मतलब सम इंटीजर इंटू पाई बाय 4। इंटीजर इंटू पाई बाय 4 पाई बाय 6 हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं ना। तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई बाय 4 मतलब समझ रहा है क्या? हाँ सर। तो फिर इंटीजर इंटू पाई बाय 4 क्या क्या हो सकता है? 0 पाई बाय 4 तो काउंटेड नहीं है। 1 पाई बाय 4 हो सकता है, जो इंटरवल में, जो तूने बोला 0 से पाई में होना चाहिए ना आंसर। तो 1 पाई बाय 4 हो सकता है, 2 पाई बाय 4 हो सकता है, 3 पाई बाय 4 हो सकता है। 2 पाई बाय 4 रिजेक्ट हो जाएगा, 2 पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 2 हो जाएगा। पाई बाय 2 पे एग्जैक्टली 1 हो जाएगा, हमें लेस देन 1 करके आया था। आई डोंट नो इफ यू आर फॉलोइंग और नॉट। हाँ यस सर। तो 1 पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4 हो सकता है। और अभी ऐसे देखना है कि कितने मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 4 है उस इंटरवल में, 0 से 4 पाई में। 4 पाई बाय 4 हो सकता है क्या? हाँ सर हो सकता नहीं, 4 पाई बाय 4 पे एग्जैक्टली पाई हो जाएगा, हमें पाई से कम चाहिए ना। ये एक्चुअली ट्रिगो इक्वेशन में करेगा तो थोड़ा इजी लग जाएगा, बट इतना मैं समझा देता हूँ कि एक पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक रहेगा नंबर और सेकंड क्वाड्रेंट में एक नंबर रहेगा। वो क्लैरिटी आ रही है क्या? हाँ सर। तो एक फुल रोटेशन में 0 से 2 पाई के बीच में कितने वैल्यूज रहेंगे? 2 वैल्यू। 2 वैल्यूज। 0 से 4 पाई के बीच में, तो 0 से 4 पाई मतलब 2 रोटेशंस हो गए ना। हाँ सर। 0 से 4 पाई के बीच में कितने वैल्यूज रहेंगे? 8। नहीं, 4। 4 0 to 2 पाई में 2 और फिर 2 पाई to 4 पाई में 2 और, तो टोटल 4 ही रहेंगे। हाँ सर। समझे ना, बस उतना ही है। ओके, और एक लास्ट वाला एक कर देता हूँ। फोर्टियथ क्वेश्चन, ये किस अनिरुद्ध को ही डाउट है क्या? हाँ सर। ये एक्चुअली दिखने में टफ है, बहुत इजी है। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ये पूरा का पूरा कहाँ आएगा? लॉग के पहले आ जाएगा ना, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली। हाँ सर। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा log to the base 2, log to the base 3, log to the base 4, ऐसे log 99 के बाद क्या आएगा? 99 पावर 98 पावर ऐसे करके 3 2 1, फिर इंटू क्या आएगा? 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा। हाँ, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर 1 होते जाएगा। सर। 1 होते जाएगा। बस 1 ही आंसर फिर। ठीक है, हाँ सर। ओके, सही है, मेहनत हो गई। अच्छा, ओके। और बताओ, कोई डाउट है क्या? होमवर्क से कुछ दिया था? सर असाइनमेंट 3 असाइनमेंट 3? हाँ सर। एक सेकेंड,
क्वेश्चन बता सकता है क्या? हाँ सर, log 3 raised to the power x 1 minute. Just a minute. हाँ, बता log 3 raised to power x minus 2 to the power 4 minus x okay. to the base 10 हाँ. हाँ सर पूरा बेस। is equal to 2 plus 1 by 4 log 16 to the base 10 minus x log 4 to the base 10 और divided by 2। सर सिर्फ पूरा नहीं, वो x वाला। Okay. ऐसे? हाँ सर। Yes, ओह, पक्का करेक्ट है ना क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ सर। ओके, पहले राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ये 3 पावर x है या 2 पावर x है? 2 पावर 4 माइनस x है, ठीक है। हाँ सर ऐसे। थोड़ा वियर्ड सा है बट ये 2 प्लस, बता ये 1/4 को क्या करूं? सर वो 16 का हाँ, तो क्या हो जाएगा? रूट ले सकता है, log लॉग 16 का 4th रूट 2 हो जाएगा। हाँ ओके, माइनस ये x/2 है, x/2 को पावर में लेके चले आते हैं, तो ये log 4 का पावर x/2 हो जाएगा टू द बेस 10। फेयर एनफ? हाँ ओके, अच्छा, और ये 2 को कुछ लिख सकता है क्या? log 100 to the base 10 एक्सेलेंट, 2 को log 100 टू द बेस 10, वेरी नाइस थॉट। तो फिर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? log टू द बेस 10 क्या हो जाएगा? 200 divided by 100 into 2 होगा पहले, हाँ डिवाइडेड बाय 4 का पावर x/2। also 4 का पावर x/2 is same as 2 power x. Are you realizing that also? yes हाँ, is equals to log to the base 10 of 3 raised to x minus 2 raised to 4 minus x is 16 by 2 raised to x. फिर क्या करूं? log cancel log कैंसिल, बचेगा देखो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 पावर x into 2 पावर x 6 पावर x minus 16 divided by 2 पावर x is equals to क्या होगा? 200 divided by 2 raised to x। लकीली अच्छे से नंबर्स आ रहे हैं। 2 raised to x कैंसिल हो जाएगा, हाँ बचेगा 6 raised to x is equals to 216। 216 is 6 क्यूब, तो x equal to 3 आ गया। ओके सर। दिखने में टफ लग रहा था बट सरप्राइजिंगली हो गया। ओके, तुम लोगों को बोर्ड क्लियरली दिख रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है, ठीक हाँ है। कल कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा था फोकस का। अच्छा, और बताओ, और कोई डाउट्स है क्या या क्लास स्टार्ट करें? ज्यादा डाउट्स हो गए, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें क्या बाकी डाउट्स? हाँ सर। चलेगा। बाकी जिसने होमवर्क नहीं किया बोर हो रहे थे क्या? मैं एक नया मैं यहाँ से व्यू चेंज करता हूँ तो तुम लोगों का भी व्यू चेंज होता है क्या, या तुम लोगों को वैसे ही दिखता है जैसे? सर अभी तक तो कुछ चेंज नहीं है। अच्छा, एक सेकेंड, तुम लोगों को कुछ व्यू चेंज हुआ क्या अभी? नहीं सर सेम है। हाँ सर चेंज हुआ। हाँ सर हुआ। चेंज हुआ क्या? कैसे, क्लासरूम जैसा दिख रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। कुछ तो जूम का नया कुछ तो आया है। टाइम पास है अगर और सबके बहुत फोटो। सारे आए हैं ऐसे फीचर्स। और कौन से फीचर्स है ये अच्छे टाइम पास और ट्राई करने के लिए? वेटिंग रूम के जगह ब्रेकआउट रूम भी आया है। बट इसमें क्या है कि फिर जो बोर्ड पे लिखूंगा वो बहुत छोटा छोटा दिखेगा शायद। हाँ सर। तो ये मे भी फेस रहेगा तो फेस टाइम के लिए ही अच्छा है।
ठीक है, हाँ, क्या वेटिंग रूम का क्या आया? ब्रेकआउट रूम सर। ब्रेकआउट रूम। हाँ सर, उसमें मतलब अगर आपके 2 क्लासेस चल रहे हैं तो अगर दूसरा क्लास आपका शेड्यूल्ड है एंड वो भी चालू ही होने वाला है तो वो नेक्स्ट क्लास के बच्चों को भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो रूम में और 2 क्लासेस एक एक ही साथ आ सकते अच्छा हैं। अच्छा, लेकिन साइमल्टेनियसली दो चल देंगे, हाँ, बट बट एक दे कैन दूसरे को नॉट नहीं। हियर ईच अदर, बट अच्छा, यू कैन हियर इट, बट आप सेटिंग्स के हिसाब से चेंज कर सकते हो। ओ वो तो ग्रेट है यार, ये तो बहुत ही अच्छा है, एक साथ 2 क्लासेस ले सकते हैं। अगर सब लोग वीडियो ऑन करेंगे तो वी कैन ट्राई दिस यार, इमर्सिव रूम क्लासरूम जैसा अच्छा है, मतलब जब फेस टाइम करना हो तो। इधर है, चलो कंटिन्यू करते हैं मॉड्यूलस के क्वेश्चंस। मॉड्यूलस के क्वेश्चंस आई होप सबको याद है। लाइक सबसे पहले मोस्ट बेसिक एक बार रिवाइज करा दूं क्या? एक 2-3 क्वेश्चंस जस्ट कर लो, डू इट एज सून एज पॉसिबल, एक मिनट में। थैंक यू आयुष, और कोई भी वीडियो ऑन कर रहा है तो यू आर ऑल वेलकम। ट्राई करना, आई गिव यू 5 to 10 minutes। यस कीर्ति, तुम्हारे रिजल्ट्स कैसे आए 10th के? अच्छे थे सर। लास्ट टाइम मैंने पूछा था क्या, या इस हफ्ते ही आए थे? लास्ट पहले आ गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तुम लोग आईसीएससी में थे ना, ये सीबीएसई वालों के इस हफ्ते आया ना? हाँ सीबीएसई का भी आया। राइट हैंड साइड कांस्टेंट नंबर होगा तो थोड़ा सा दिमाग लगा के हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, मॉड ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू 3 होगा तो दो x केस माइनस 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3। व्हाट, सिर्फ 3? -3 3 और -3 ना? सर नहीं तो हम 4 - x इज इक्वल टू 3 लिख सकते हाँ हाँ, वो कर सकता है। या स्ट्रेट अवे मॉड के अंदर जो भी चीज 3 है तो वो जो भी चीज +3 या -3 दोनों हो सकता है। तो x इज इक्वल्स टू 4 इस साइड आ जाएगा, 4 + 3 और 4 - 3, तो x इज इक्वल टू 7 और 1। सर मैंने बोला x-4 जो केस 2 मैं बोलने वाला था। अच्छा अच्छा, केस 2 बोलने वाला था क्या? ठीक है ठीक है, दैट इज आल्सो फाइन। बट राइट साइड कांस्टेंट होगा तो स्ट्रेट अवे प्लस या माइनस लेके डायरेक्टली कर सकते हैं। सर पर 1 रिजेक्ट होगा ना? नहीं, तेरे केस में 4 - x पॉजिटिव करना चाहिए तो वो भी कंसिडर होगा। ठीक है, तो जब 4 - x करेंगे तो x <0 वो कंडीशन लेना पड़ेगा ना? x लेस देन 0 नहीं, अच्छा कंडीशंस के अकॉर्डिंगली कर रहा है तो देखना, केस 1 केस 2, कैन यू टेल मी व्हाट आर द केसेस? when x is greater than equal to 0 and x is No less no 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 no, when x minus 4 is greater than 0 or x minus 4 is less than 0। समझा क्या? मॉड के अंदर जो चीज है उसके ऊपर केस लगता है। ओके समझा सर। क्या अनिरुद्ध? हाँ हाँ समझा। तो एक केस में मॉड x माइनस 4 को x माइनस 4 ही लिखेंगे और एक केस में मॉड ऑफ x माइनस 4 को 4 - x लिखेंगे।
तो एक केस में x माइनस 4 इक्वल टू 3 आएगा और एक केस में 4 माइनस एक्स इक्वल टू 3 आएगा। एक केस में 7 आएगा और एक केस में 1 आएगा। कंसिडर करना है कि रिजेक्ट करना है, ये अपना ये मदर कंडीशन बताएगा। तो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कंसिडर्ड, इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये भी कंसिडर्ड। बट राइट हैंड साइड सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर होगा तो प्लस या माइनस करके भी कर सकते हो वेरी फास्टली। Did you understand both the approaches, everybody in the class? Yes, sir. Okay. Everybody तो सिर्फ अनिरुद्ध, कीर्ति, आयुष, भाविका ऐसे 3-4 लोग ही है, ब्रह्मी, अर्षित। बाकी जन्माजय फॉलो कर रहा है क्या? Yes, sir. थैंक्स अनिरुद्ध, अर्षित फॉर ओके। बाकी फ्रेया डाउट है तो पूछो, तेजस, सोनिका, ऋषिकेश। ओके ना, सेकंड क्वेश्चन, हेत क्या सोचा? व्हाट डिड यू थिंक ऑफ? हाँ सर मैंने -2 को चेंज नहीं किया, मैंने 7 - 3x लिखी कर दी। 7 माइनस 3x नहीं, कैसे 7 माइनस 3x हुआ? कैन यू एक्सप्लेन इन मोर क्लैरिटी? सर इफ फर्स्ट वाला एक आएगा 3x + 7 = -2। कब आएगा और वो? सेकंड एक सेकंड, 3x + 7 = -2 कब आएगा? व्हेन? केस का हेडिंग क्या है? आई एम अनेबल टू हियर एक्चुअली। फर्स्ट क्वेश्चन मैं एरेज कर देता हूं, बट सेकंड क्वेश्चन डोंट यू थिंक थोड़ा ऑब्वियस सा है? सर मॉड नेगेटिव Mod नहीं आएगा सर नेगेटिव। यस, मॉड नेगेटिव नहीं आएगा, मॉड नेगेटिव नहीं आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड मॉड्यूलस ऑफ समथिंग है, राइट हैंड साइड -2 है। मॉड ऑफ कोई भी चीज -2 हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता, तो नल सेट इज द आंसर स्ट्रेट अवे। अच्छा, फिर भी हेत लंबे तरीके से भी करेंगे हम लोग। तो जन्माजय और हेत, यश तुम लोग स्पेशली फोकस करो। मॉड्यूलस कांट बी नेगेटिव, तो नो सॉल्यूशन इज द आंसर। अच्छा, बट स्टिल फॉर माय क्लैरिटी, हेत कैन यू एक्सप्लेन डिटेल में क्या किया? मैं भी वही करूंगा। सर मैंने वो वैल्यूज ले ली, मतलब -2 इसलिए आंसर है। अच्छा ओके, अगर केस के अकॉर्डिंगली कर रहा है कोई, केस के अकॉर्डिंगली कर रहा है, तो दोनों केसेस कोई कर रहा है क्या? एनीबॉडी इन द क्लास हु इज डूइंग अकॉर्डिंग टू द केसेस? ठीक है, कोई नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं करूंगा। लेकिन यश और जन्माजय, तुम लोगों को हेल्प चाहिए क्या? समझाओ सर समझा सर, माइनस नहीं दिखा था। ओके ओके, अरे माइनस नहीं देखा था। ओके ओके, बेसिकली राइट हैंड साइड ना कांस्टेंट नंबर है, राइट हैंड साइड ना कांस्टेंट नंबर है। तो बस रियलाइज करो, पॉजिटिव कांस्टेंट होगा तो बस उसको मॉड को हटा के प्लस माइनस लगा दो। नेगेटिव कांस्टेंट रहेगा तो रिजेक्ट कर दो नो सॉल्यूशन करके। अभी थर्ड वाला मॉड के अंदर मॉड है तो भी कोई खास बात नहीं है। 2 मिनट ट्राई करो इन द मेथड व्हिच आई एम सेइंग। मॉड्यूलस रिमूव करो और प्लस या माइनस लगाओ। अगर कांस्टेंट नंबर्स होगा तो वही इजी है। तो पहले ये वाला मॉड हटा देते हैं, ये वाला मॉड, बाहर वाला मॉड। बाहर वाला मॉड हटाएंगे तो मॉड x - 4 - 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +or -5। yes, plus or minus 5. This is the easiest thing to do when there is a constant on the right side. अगर 5 की जगह -5 होता तो नो सॉल्यूशन हो जाता। तो अभी now this will split into 2 cases. This will split into +5 के साथ एक केस और -5 के साथ एक केस।
सर तो इसमें 4 केसेस होंगे ना? हाँ 4 आंसर्स यू मीन टू से। यस सर। यस। पहला केस क्या होगा, मॉड x माइनस 4 इक्वल्स टू क्या? 8 8। और दूसरा केस क्या होगा, मॉड x माइनस 4 इक्वल्स टू? -2। थैंक यू, -2। सर तो फिर 2 ही आंसर है ना? नहीं नहीं, 2 आंसर्स कैसे हुए? सर आगे और 4 सब। आंसर है। का तो नो सोल्यूशन आ जाएगा ना। हाँ सर। हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, यू आर राइट। 2 ही आंसर्स है, इवेंचुअली फाइनल में 2 ही आंसर्स है। क्योंकि इसके बाद कैसे किया, मॉड x माइनस 4 इक्वल टू 8 है, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा x x माइनस 4 minus इक्वल 4 टू is 8 और -8। प्लस और माइनस 8। तो x इक्वल्स टू 8 प्लस 4 या तो 4 माइनस 4 आ जाएगा। दूसरा केस में क्या आ रहा है? सर वो तो डायरेक्टली नल सेट ही है। यस, नल सेट ही आ जाएगा, क्योंकि मॉड रिमूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, समझ में आ गया क्या सबको? हाँ सर। एक सेकंड में एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ। फाइनली 2 ही सॉल्यूशंस रहेंगे। दैट साइड भाविका, दैट इज राइट हित। तो आंसर सिर्फ है 12 -4 बोलेंगे। यश तेरा 2 वाला मिस्टेक हो गया, तू चेक कर ले। हाँ सर चेक कर लिया। हाँ कीर्ति, दैट सीम्स राइट, तो जो तूने पहले भेजा। दैट इज राइट अर्चित। फॉलो कर रहे हो क्या मोक्ष, निधि? रिया, ऋषिकेश? ऋषिकेश सोलो लेवलिंग पढ़ा क्या लेटेस्ट? बाकी शुभम, हिरेश? दैट्स राइट श्रेया, दैट्स राइट निधि। कीर्ति 2 ही आंसर्स आ रहे हैं क्या? हाँ सर वो भेजना भूल गया। ओके सर रिया। मिला। अनिरुद्ध करेक्ट है, आयुष करेक्ट है, अर्चित राइट। हाँ कीर्ति ज्यादा है ना, वही वही। अर्चित एक बार वो 7 वाला चेक कर। और कीर्ति -9 भी सेटिस्फाई करेगा क्या? एक सेकंड, थोड़ा सा वियर्ड से आ रहा है। अर्चित के सारे करेक्ट लग रहे हैं। अर्चित शायद 11 मैच नहीं करेगा यार, चेक कर।
11 है कि -11 है? हाँ भाविका, दैट सीम्स करेक्ट. या वही क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया वो ऋषिकेश, मतलब वैसे एक्सपेक्टेड ही था. क्या पता, लेकिन मजा तो बिल्कुल नहीं आया मुझे। वो एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर में रिवील करेगा. तूने नॉवेल वगैरह नहीं पढ़ा है शायद, बट नहीं, वो लोग 3 चैप्टर से सिर्फ यही कर रहे हैं, लाइक द डीलिंग इट बहुत ज्यादा। हाँ. बट सर एक्चुअली लेटेस्ट चैप्टर्स में बहुत मॉडिफिकेशंस वगैरह भी थे. हाँ, मुझे याद नहीं है पूरा डिटेल में, बट हाँ. मतलब सर वो जब पास्ट में ऐसे गया होता है ना, तो वो बहुत सारा डिफरेंट था. वो जब सस्पेक्ट करता है तब वो जेजू आइलैंड पे होता है, एंड नॉवेल में ऐसा दिखाया, मतलब फर्स्ट से मांगा है. में ऐसा दिखाया कि ऐसे पता चल गया. हाँ, वही. थोड़ा एंडिंग भी कुछ इस टाइप का ही है, फालतू का एंडिंग. इधर है, स्पॉइल नहीं करेंगे. फोर्थ का आंसर नल सेट इज करेक्ट, जो बहुत लोगों ने भेजा. कैन यू एलॉबरेट कैसे कर रहे हैं? 2x + 5 का मॉड्यूलस +3 इज इक्वल्स टू +1 और -1, +1 और -1. स्ट्रेट मॉड रिमूव कर दिया. तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ 2x + 5 इज इक्वल्स टू 3 से हट जाएगा -3 + 1 और -3 -1 -4. तो दोनों केसेस में नल सेट आ जाएगा. दोनों केसेस में नल सेट आ जाएगा. किसी को, आई होप किसी को डाउट नहीं. दैट्स राइट जन्मा जय, नाइस टू सी योर आंसर. दैट्स राइट अनिरुद्ध. हेत और 2 आंसर्स रहेंगे. अर्चित एक ही रहेगा, दोनों में से एक रिजेक्ट हो जाएगा. चेक कर. सर ब्रह्मी फिफ्थ यू आर वाले में राइट. 2 नेगेटिव वाले भी है ना, तो फिर क्या फिफ्थ वाले में 2 नेगेटिव वाले भी है तो नहीं. फिफ्थ वाले में 2 नेगेटिव वाले आएंगे क्या? कैन यू एक्सप्लेन इन मोर डिटेल? 1 मिनट. फोर्थ क्वेश्चन, एनीबॉडी हु स्टिल स्ट्रगलिंग? फोर्थ क्वेश्चन. चलो ठीक है, बढ़िया. सर बोलो. वैल्यूज आई थी 9 -7 एक सेकंड 13 और -11. ओके, एक सेकंड. सही कह रहा है. कैन यू एक्सप्लेन इन मोर डिटेल? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सर फर्स्ट स्टेप मॉड्यूल, पहला मॉड्यूल खोलना है सर बाहर. हाँ, इज इक्वल टू +2 और -2. तो 2 केसेस बन जाएंगे. एक केस बनेगा मॉड्यूलस ऑफ x - 1 इक्वल टू 8 आएगा, और दूसरा केस मॉड्यूलस ऑफ x - 1 इक्वल टू 12 आएगा. हाँ, फिर नेक्स्ट केस क्या होगा? सर बाद में उसको दोनों +8 -8 हाँ, और -12 +12 करेक्ट दोनों को सॉल्व कर. करेक्ट. तो x इक्वल टू फिर एंड वैल्यूज आएगी 9 13 9 -7. 7 12 13 -11. हाँ, बस सर, डन फिर नहीं है क्या final- सॉल्यूशन? अच्छा, तूने फिर -7 को रिजेक्ट कर दिया क्या? नहीं नहीं, -7 को तब रिजेक्ट करेंगे जब लेफ्ट हैंड साइड मॉड x होगा. तो ये तो सिर्फ x है, x का वैल्यू तो नेगेटिव हो सकता है. ठीक है. समझ गया ना? Anyone else who is struggling here? ठीक है, बस मॉड रिमूव करने की आदत कॉमन है, कांस्टेंट टर्म रहेगा. तो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में किसी को भी डाउट होगा तो जन्माजय एक रिजेक्ट हो जाएगा यार उनमें से. भाविका, दैट इज करेक्ट. दैट्स राइट श्रेया. मोक्ष, लास्ट वाले का एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आया तेरा. अनिरुद्ध वाज राइट बिफोर ओनली. और किसी का मैंने आंसर नहीं बताया तो प्लीज सेंड अगेन. वैदेही, वेरी नाइसली डन, वेरी वेरी हैप्पी. If you can explain it to me, that will be great, Vaidehi. Okay, sure. Thank you. हाँ बताओ.
Sir, first we'll take x minus 4 is greater than 0 for case 1. And then we will get, after solving, we get x is equal to 5. Just a minute. Very nicely said the first step. सबसे पहले फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करना और 6th क्वेश्चन करना डिफरेंट क्यों है? क्योंकि डबल मॉड है उसमें। हाँ नहीं डबल मॉड नहीं, यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि मॉड हटा दिया और प्लस माइनस लिख दिया, मॉड हटा दिया और प्लस माइनस लिख दिया, वैसे नहीं करेंगे। वो मॉड हटा के प्लस माइनस तभी करेंगे जब राइट हैंड साइड एक पॉजिटिव नंबर होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में x आ गया, यहाँ पे इस क्वेश्चन में x आ गया, तो हम लोगों को पता नहीं है कि राइट हैंड साइड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसीलिए मॉड हटा के प्लस माइनस करना गलत हो जाएगा। इसीलिए जैसे वैदेही ने किया, इस क्वेश्चन में हम लोगों को थोड़ा सा हेडेक लेके केस 1 केस 2 बनाना पड़ेगा। केस 1 और केस 2, एक केसेस वो बनाएंगे जब मॉड के अंदर वाला चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक केस जैसे उसने बोला x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, और एक केस रहेगा x माइनस 4 लेस देन 0। अभी और एक कॉमन सी मिस्टेक है, आपसे आदत डाल लो, x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है ना x माइनस 4, तो इक्वल टू साइन किसी एक में इंट्रोड्यूस कर दो, या तो इसमें या तो इसमें। x माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले लो, फिर x माइनस 4 लेस देन 0। अगर x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 हुआ तो लाइक शी हैज सेड मॉड x माइनस 4 को x माइनस 4 लेंगे, और अगर x माइनस 4 लेस देन 0 हुआ तो मॉड ऑफ x माइनस 4 को माइनस ऑफ x माइनस 4 लेंगे। ये आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। Vaidehi, I'll continue from here. Thank you. Then what she has done is first step x minus 4 is equals to 2x minus 9 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो x equals to 5 आ रहा है। कंसिडर करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे, कैसे पता चलेगा, कौन बताएगा? सर कंसिडर होगा। ये कंडीशन बताएगा हमें कंसिडर करेंगे कि नहीं। x equal to 5 इस फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? इसीलिए कंसिडर करेंगे। सेकेंड केस मॉड ऑफ x माइनस 4 को माइनस ऑफ x माइनस 4 या 4 माइनस x इक्वल्स टू 2x माइनस 9। इसको सॉल्व किया तो x कितना आया? एनीबॉडी? 13/3। थैंक यू। ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? थर्टीन बाई 3 माइनस 4 नेगेटिव है क्या? नहीं सर, नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। सर इसमें केस 1 केस 2 लेने की जगह सीधा 2x माइनस 9 पे ब्रैकेट डाल के प्लस माइनस किया तो? प्लस माइनस किया तो तुझे दोनों आंसर्स आ जाएंगे और तुझे समझ नहीं आएगा कि रिजेक्ट होगा कौन सा। ओके सर, समझा क्या ये प्रॉब्लम? हाँ सर। तो ये वाला रिमूव करके प्लस माइनस राइट साइड कांस्टेंट होगा तो ही कर। ओके सर। Okay, now is this clear, this concept, or should I give you more questions on the sixth type के? Anybody in the class? Okay, चलेगा। नेक्स्ट और थोड़े मॉड्यूलस के टफ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बस वो पोर्शन खत्म करना था मुझे। मेजर टेस्ट संडे को जो लोग लिख रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा चीज एक्स्ट्रा एक चीज पढ़ा दूंगा। ओके, ये एरेज कर दूं? यस सर। ओके, नेक्स्ट चीज एक छोटा सा जनरल नॉलेज है। नाउ 2 ग्रेटर देन 1 है और -2 लेस देन -1 है। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? 2 इज ग्रेटर देन 1 एंड -2 इज लेस देन -1। 2 ग्रेटर देन 1 को इफ आई डू स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? विच विल बी 4 इज ग्रेटर देन 1, विच इज करेक्ट। इस केस में अगर मैं स्क्वेयरिंग करूं तो -2 का स्क्वायर 4 है, 1 का स्क्वायर 1 है, विल इट बी लेस देन 1? सर वो रिवर्स हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे ये नहीं बल्कि 4 ग्रेटर देन 1 हो गया। तो बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड इज साइन चेंज हो गया। साइन चेंज कब होगा कब नहीं होगा? अगर मुझे a लेस देन b बोले कोई, तो डू यू थिंक a स्क्वायर भी लेस देन b स्क्वायर होना जरूरी है? मतलब यहाँ पे देखो साइन चेंज नहीं किया मैंने,
साइन चेंज कब होगा और कब नहीं होगा? सर ए और बी पॉजिटिव होंगे तो आपने जो लिखा है वही होगा। करेक्ट, ए और बी दोनों दोनों पॉजिटिव होंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। व्हाट इफ ए एंड बी दोनों नेगेटिव हुए तो साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा जनरल नॉलेज जैसा है, अगर इनइक्वालिटी इक्वल नहीं लेस देन या ग्रेटर देन साइन जब रहेगा तब हम लोग स्क्वेयरिंग करते हैं वाई टाइम। थोड़ा ध्यान दो कि दोनों साइड पॉजिटिव है कि नहीं, दोनों साइड पॉजिटिव रहेंगे तो सेम साइन रहेगा, दोनों साइड नेगेटिव होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। व्हाट विल हैपन इफ एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है? तो इसे डिपेंड करेगा। यस, कभी साइन चेंज होगा और कभी साइन चेंज नहीं होगा। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो स्क्वायर वगैरह बिल्कुल मत करो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो दोनों सेट पॉजिटिव रहेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, मतलब साइन चेंज सेम, साइन विल बी रिटेनिंग, साइन विल रिमेन द सेम। ओके, ये जनरल नॉलेज है कि तुम्हें लिखना है? ठीक है, डजंट मैटर। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव आई एम टॉकिंग बिकॉज मॉड्यूलस जो है वो इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी। और वेवी कर्व सबको क्लियर है ना, एवरीबॉडी इन द क्लास? वेवी कर्व, यस सर। ओके। लेस देन जीरो मतलब नीचे वाला लेंगे, ग्रेटर देन जीरो मतलब ऊपर वाला लेंगे। ओके, थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। शुड आई एरेज दिस? Yes, sir. ओके, नाउ थोड़े से डायरेक्टली क्वेश्चंस पे मूव ऑन करेंगे, तो तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के तुम लोग खुद से कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन, let me should I explain first question? Now modulus of x is less than 3, mod x is less than 3। इस क्वेश्चन को we'll use a very simple fact, mod x का स्क्वायर और x स्क्वायर में क्या रिलेशन है? इक्वल। इक्वल ही है, mod x का स्क्वायर और x का स्क्वायर इक्वल है। अच्छा, तो बताओ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड पॉजिटिव है क्या? हाँ सर। मॉड एक्स तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और 3 तो पॉजिटिव ही है, तो दोनों साइड पॉजिटिव है तो वी कैन इंडीड स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। तो लेट अस स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। इफ आई स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स, द नेक्स्ट स्टेप विल बिकम मॉड एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9, x square is less than 9, so this will become x square minus 9 is less than 0, x square minus 9 is less than 0। फिर x plus 3 into x minus 3 less than 0, फिर सिंपल वेवी कर, लेस देन 0 का आंसर हो जाएगा x belongs from -3 to 3, x belongs from -3 to 3, that's it, this is the first answer। तो बेसिकली मॉड वाले क्वेश्चंस में राइट हैंड से अगर कांस्टेंट होगा तो इक्वल टू वाले क्वेश्चंस कर रहे थे अभी तक, इक्वल टू वाले क्वेश्चंस में सीधा मॉड हटा दो और प्लस और माइनस लगा दो। लेस देन या ग्रेटर देन वाले क्वेश्चन से राइट साइड कांस्टेंट नंबर हुआ, कांस्टेंट होगा तो सबसे इजी है डील करना, तो स्क्वायर करके टैकल कर लो। सेकंड थर्ड फोर्थ गिव इट ए ट्राई, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ गिव इट ए ट्राई। That's right, Archit. एक सेकंड, बहुत सारे आंसर्स है। कीर्ति थर्ड फोर्थ गलत है, हेत
आर माइनस अगर लिख रहा है तो स्क्वायर ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। यस, यश करेक्ट है, वैदेही करेक्ट है, अनिरुद्ध इज ऑल्सो करेक्ट। Just a minute, guys. अर्चित थर्ड वाला गलत है, फोर्थ वाला अनिरुद्ध, फोर्थ वाला थर्ड वाला दोनों गलत है अनिरुद्ध। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन में भी वही करेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया। मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 3, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 3 रहेगा, यहाँ पे भी बस ग्रेटर देन का साइन रहेगा, तो आंसर हो जाएगा -∞ to -3 यूनियन 3 to ∞। सेकंड वाला किसी को डाउट है क्या? सेकंड वाला अकमल कीर्ति, यू आर राइट नाउ, गुड वन अकमल। ओके, सेकंड क्वेश्चन किसी को डाउट है क्या? एनीबॉडी इन द क्लास? नाउ थर्ड क्वेश्चन बहुत लोगों ने रॉन्ग भेजा। सबसे पहले किसी ने स्क्वायर करके साइन चेंज किया तो भी गलत है, नहीं भाविका। तो थर्ड क्वेश्चन, कैन वी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स? नो सर, क्योंकि आपने बोला यस पॉजिटिव है तो कहीं यस, एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव होगा तो स्क्वायर नहीं कर सकते। देखो मोक्ष गलत है। ओके, तो we can't square on both sides, we shouldn't square on both sides। okay, तो एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव होगा तो स्क्वायर नहीं कर सकते। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। और राइट हैंड साइड नेगेटिव है, राइट हैंड साइड नेगेटिव है, बीच में साइन क्या है? लेस देन है। तो थोड़ा दिमाग लगा के बताओ, पॉजिटिव लेस देन नेगेटिव कब होगा? कभी नहीं। कभी नहीं। पॉजिटिव लेस, दैट्स राइट यश, पॉजिटिव लेस देन नेगेटिव कभी नहीं होगा। सो आंसर क्या बोलेंगे कभी नहीं को? null set। नल सेट। समझो, वी कैन नॉट स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स बिकॉज एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव है। एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव होगा तो वी कैन नॉट स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तब थोड़ा सा लॉजिक लॉजिक इज मोर इम्पोर्टेंट, लॉजिक इज मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, फोर्थ वाला भी लॉजिकली सोचो। -∞ to ∞। यस, तूने क्या भेजा? IAS वाला? अच्छा, लास्ट वाला। ओके ओके, तो मेरे कीज नहीं चल रहे हैं। ओके ओके। ना फोर्थ वाला भी स्क्वायर करना अवॉइड करना है। वी कैन नॉट स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो whenever you are bounded by not squaring on both sides, then that's right Kirti, then logic supersedes। no squaring on both sides। तो लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड नेगेटिव है, एंड वी गॉट पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव। पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव कब होगा? ऑलवेज। ऑलवेज। ऑलवेज को आंसर में के फॉर्मेट में वी विल राइट इट एज
x belongs from minus infinity comma infinity, x belongs from minus infinity comma infinity. So ये चारों क्वेश्चन को अच्छे से समझो. पहले दोनों क्वेश्चन लेस देन हो या ग्रेटर देन हो हमने स्क्वायर कर दिया क्योंकि एक साइड दोनों साइड पॉजिटिव थे. अभी थर्ड एंड फोर्थ में स्क्वायर नहीं कर सकते बिकॉज एक साइड नेगेटिव है एक साइड पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव लेस देन नेगेटिव आ रहे तो नल साइड लिखेंगे, पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव होगा तो ऑल रियल नंबर्स लिख देंगे. ओके, आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स. पहले यहाँ तक डाइजेस्ट कर लो अच्छे से. किसी को डाउट हो तो नाउ इज द टाइम टू आस्क. डन एवरीबॉडी? Yes, sir. Erase कर रहा हूँ. If anybody wants to stop, you can tell now. कीर्ति गलत आया है. एक सेकंड नहीं 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 सही है सही है. फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है. स्क्वेयरिंग कर सकते हैं कि नहीं सोचो. कर सकते हो तो कर दो. Sir, बोलो. जब इनइक्वालिटी रहेगा हम केस वन केस टू वाला मेथड लगा नहीं सकते. हाँ से भी कर सकता है, थोड़ा लेंदी होता है उससे. अच्छा. तो जब इनइक्वालिटी और राइट साइड एक्स रहेगा ना तो केसेस लेके ही करना पड़ेगा. वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा उसके ऊपर क्वेश्चंस. ओके सर. सर बोलो. सर वो 6th वाले में रूट आ रहा है मुझे. सिक्स्थ वाले में क्या सेम जो फिफ्थ वाले में किया. सर रूट आ रहा है लेकिन. हाँ तो इरेशनल नंबर्स आ सकते हैं ना आंसर, क्या प्रॉब्लम है. लेट मी चेक नाउ. बट रूट वाला नहीं आएगा यार फिफ्थ वाले में, सिक्स वाले में. लेट मी जस्ट चेक. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे. वैसे भाविका यू आर रॉन्ग. अर्चित, मोक्ष, अनिरुद्ध यू आर राइट. स्क्वेयर करेंगे तो x माइनस 1 का स्क्वेयर लेस देन और इक्वल्स टू 25 आ जाएगा. फिर x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 लेस देन और इक्वल्स टू 25. x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 24 लेस देन और इक्वल्स टू 0. फैक्टराइज करो, x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 4 आएगा. चेक करो भाविका. -4 और 6 मार्क करेंगे.
लेस देन और इक्वल टू 0, तो आंसर लिखा किसी ने अदर देन द स्टूडेंट्स हु सेंट मी? जल्दी करो आयुष, आना चाहिए। हाँ कीर्ति, अभी तूने रूट्स बोल रहा था ना, अभी आ गया। कीर्ति, फिफ्थ में ब्रैकेट्स का कुछ गड़बड़ हो रहा है, 4 पे इंक्लूडेड होना चाहिए ना? हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? सर फिफ्थ में हम लोग बिना स्क्वायरिंग के भी कर सकते हैं, मतलब इसको प्लस माइनस 5 लिए तो। इक्वल टू साइन हाँ नहीं है सर, ना, मैंने भी लेस देन वही साइन है। किया। अच्छा, क्योंकि मैंने उससे किया ट्राई तो फिर मुझे सेम ही आंसर आया। उससे कैसे हम्म। आया? कैन यू एक्सप्लेन इन मच मोर डिटेल? एक्स तूने माइनस फाइव लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 5 लिया तो इसमें प्लस 5 एक में किया तो मुझे 6 आया, तो और फिर माइनस 5। हाँ वो आया। तो हाउ आर यू श्योर दैट द आंसर इज -infinity to -4 union 6 to infinity और between -4 to 6? हाँ सर वो उसका वो है। हाँ ठीक है। सर इसमें स्क्वायर करना कंपलसरी है, या अगर बिना स्क्वायर के आंसर आ रहा है तो वो सीधा स्ट्रेट अवे कर सकते हैं? बिना स्क्वायर की आंसर आ रहे तो भी कर सकता है, बट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि तुम लोग सही तरीके से आंसर लेके आ रहे हो, क्योंकि मे बी इस क्वेश्चन में आ गया और दूसरे क्वेश्चन में ना आए। तो अगर बिना स्क्वायर के कोई कर रहा है तो जरूर बताओ मुझे। क्योंकि उसमें ना थोड़ा ज्यादा चीजें केयरफुल रहना पड़ेगा। सर x बिलोंग्स टू, हम्म। वो भेजा है मैंने आपको स्टेटमेंट। आयुष करेक्ट है वो। ओके। अनिरुद्ध, वो वेविकर में गड़बड़ कर दिया, 4 और 1। मोक्ष, तूने भी सेम मिस्टेक किया, 4 पहले आता है कि 1 पहले आता है? ढंग से करो। अकमल, यू आर राइट। इसका आंसर -4 to 6 है। एनएफ टाइम हो गया फिफ्थ वाले के लिए। आई एम इरेजिंग द फिफ्थ क्वेश्चन नाउ। सिक्स्थ क्वेश्चन, 5 minus 2x का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। वी कैन इंडीड स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स बिकॉज दोनों साइड्स पॉजिटिव है। फिर अभी सॉल्व करने वाली बात है। 25 minus 20x आएगा 2ab plus 4x square greater than or equals to 9. You will get 4x square minus 20x minus 16, ऐसे ही आ रहा है ना? यस सर। ओके, इसको फैक्टराइज किया किसी ने? सर ये सर x -4 -4 है वो। कहाँ? x -4 x -1। यार कुछ मिस्टेक है ना? हाँ सर, -4 और -1 सर प्लस 16। सर वो +16 है। थैंक यू। हाँ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस करेक्ट। Yes, Anirudh, you are right. Just give me 2 minutes, I'll come back.
सॉरी फॉर द डिले। 6 क्वेश्चन हाँ बाकी सबने भेजा सही है। रिया बस स्क्वायर ब्रैकेट्स रहेंगे यार, माइनस इक्वल टू जब साइन रहता है ब्रैकेट्स का भी ध्यान देना। ऐसे रहेगा -∞ to 1 यूनियन 4 to ∞। अकमल परफेक्ट है, अर्चित गलत है, कीर्ति एक्चुअली अकमल तेरा आंसर गलत है यार, साइन का चेक नहीं नहीं एक सेकंड कंफ्यूज हो रहा हूँ। 6th का अच्छा हाँ हाँ अकमल तूने 7th का गलत भेजा, वो 6th का आंसर था शायद। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है अकमल। कीर्ति तेरा करेक्ट है। सर 7th वाला। नहीं करेक्ट है करेक्ट है कीर्ति तेरे दोनों करेक्ट है। मैं एक सेकंड में खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ, इतने सारे मैसेजेस में सब एक जैसे लग रहे हैं, एक एक करके। लाइक 7th वाले में इंफिनिटी नहीं आता है और 8th वाले में आता है। ओ सॉरी सॉरी मैं 7 and 8 क्वेश्चन है ना ये। I just got confused unnecessarily. Let me just solve it. सेवेंथ वाला कीर्ति रॉन्ग था यार, 7th वाला अकमल करेक्ट है। भाविका नहीं, 7th वाले में कैन वी स्क्वायर ऑन बोथ सर साइड्स? उल्टा उल्टा लिखा। नहीं उल्टा भी गलत ही है। 7th वाले में कैन वी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स और नॉट? मॉड्यूलस तो पॉजिटिव ही रहता है, 6 भी पॉजिटिव ही है, तो वी कैन इंडीड स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो एक सेकंड, अगर कोई स्क्वायर कर रहा है तो a प्लस बी द होल स्क्वायर मत कर दो जल्दबाजी में, इसको ऐसे ही रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x द होल स्क्वायर ही रहने दो। फिर उसके बाद ना सिंपल तरीके से ऐसे कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x द होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर लेस देन 0, एंड देन नाउ यू गाइस यूज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज मच मोर इजियर। a plus b x square plus 5x plus 6 into a minus b x square plus 5x minus 6 less than 0. This is relatively better because square कर देंगे ना 4th डिग्री इक्वेशन आ जाएगा, तो वहां पे फंस जाते हो थोड़ा सा। वो सॉल्व हो गया मोस्ट ऑफ। हाँ हाँ मतलब हो गया तो अच्छी बात है, बट इट इज जस्ट easier to already have this. देखो कीर्ति लेस देन 0 है ना क्वेश्चन, तो तेरा परफेक्टली रॉन्ग आंसर था कीर्ति। अभी तेरे नंबर्स गलत हो गए, -3 आएगा कि +3 आएगा?
Okay, now I'm getting many correct answers. राज ब्रैकेट्स का देखना इस बार सिर्फ लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू नहीं है। राज बोल रहा हूँ, सॉरी रिया, सिर्फ लेस देन है तो सारे राउंड ब्रैकेट्स आएंगे। आयुष करेक्ट, अर्चित करेक्ट, यश करेक्ट, अकमल करेक्ट। इधर वे 7th क्वेश्चन का आंसर -6 to -3 यूनियन -2 to 1 आएगा। दिस इज द 7th आंसर। व्हाट डज इट मीन यश? 7th एंड 8th दोनों सेम आंसर है। यस 7th पहले भेजा था। यस यस ऑफ कोर्स भाविका। Moksha, I didn't see your answers. You're right. But you made the 9th one as a mistake, Moksh. हाँ यश पहले तूने भेजा था, सही है। Yes, Anirudh, that's understood. That is right, Riya. अकमल करेक्ट है, बस वो पहले -3 बाद में -2 लिखना चाहिए लैंग्वेज के हिसाब से। That's right, Ayush. Okay. 7th और 8th सिमिलर से ही है, only difference is less than की जगह greater than है, so it is easy for me to write 8th क्वेश्चन में सब ग्रेटर देन हो जाएंगे। एट्थ आंसर हो जाएगा -∞ से -6 यूनियन -3 से -2 यूनियन 1 to infinity। ओके चलेगा, मैं 9th वाला करता हूं अभी। 8th वाला एरेज कर दूं एवरीबॉडी इन द क्लास। यस सर। ओके नाउ 9th वन। बाकी तुम लोगों ने आंसर्स ही नहीं दिए एक भी। कौन? अनुजा, अवंती। आई डोंट नो इफ यू आर गेटिंग इट और नॉट। और किस किसने आंसर एक भी नहीं भेजा? शुभम, शुभायु, तेजस, आर यू गाइस इन द क्लास? सोनिका, सोहम, एशली तूने भी नहीं भेजा एक भी। मोक्ष वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ओके अर्चित आया क्या लास्ट वाला? नहीं सर, एक डाउट था तो कंफर्म नहीं किया मैंने। बता बता। सर वो कंफ्यूज हो रहा था लास्ट स्टेप पे। अच्छा अभी लास्ट वाला पहले तो अपने मदर टंग में, अपने हिंदी में या इंग्लिश में बता सकता है क्या कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? 2 लेस देन mod x लेस देन और इक्वल टू 3, मतलब 2 का वैल्यू mod x से छोटा होना चाहिए और mod x का वैल्यू 3 से छोटा होना चाहिए। ये समझा ना? यस सर। बीच में ये दोनों भी होना चाहिए या कोई एक होगा तो एनफ है?
दोनों होना चाहिए। दोनों होना चाहिए। दोनों जब होना चाहिए मतलब इनफैक्ट 2 should be less than mod x as well as mod x should be less than or equals to 3। जब दोनों भी होना चाहिए, इसका कुछ आंसर करूंगा और इसका कुछ आंसर करूंगा, दोनों का, दैट इज राइट कीर्ति। इसका कुछ आंसर करूंगा, इसका कुछ आंसर करूंगा, दोनों का यूनियन लूंगा या इंटरसेक्शन लूं? यूनियन। यूनियन कब लेते हैं? इंटरसेक्शन सर, क्योंकि दोनों यस, and है। इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर और इसका आंसर करके दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। सभी लोग समझो, इसका भी आंसर आना चाहिए, इसका भी आंसर आना चाहिए, तो दोनों आंसर्स का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। अभी दोनों आंसर्स का इंटरसेक्शन क्या होगा वो ढूंढते हैं। अभी पहला वाला सॉल्व कर लेते हैं। पहला वाला जस्ट थोड़ा सा रीअरेंज करके mod x इज ग्रेटर देन 2 लिख सकते हैं। mod x ग्रेटर देन 2 होगा तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करूंगा, x स्क्वायर ग्रेटर देन 4, x स्क्वायर x माइनस 2 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, 4 को लेफ्ट साइड लेके आके फिर वे वी कर, तो माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ओके, सेकंड का आंसर x स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 9, x स्क्वायर माइनस 9 लेस देन और इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 x माइनस 3 लेस देन और इक्वल्स टू 0, वे वी कर, सेम ओल्ड थिंग। रिया ध्यान से देखना ब्रैकेट्स क्या हो रहे हैं। इस केस में स्क्वायर ब्रैकेट है, इस केस में राउंड ब्रैकेट है। अच्छा, अभी अपना आंसर इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए, मतलब ऐसा आंसर जो दोनों को भी सेटिस्फाई करे, दोनों को भी सेटिस्फाई करे। मतलब थोड़ा सा नंबर लाइन से हेल्प ले सकता है। पहला आंसर है माइनस इन्फिनिटी से -2 सारे नंबर्स और 2 से इन्फिनिटी ये सारे नंबर्स है फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर क्या है? -3 से 3, मतलब -3 और 3 के बीच में होना चाहिए, -3 और 3 के बीच में होना चाहिए, -3 और 3 के बीच में होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन आंसर्स क्या है दिख रहे हैं क्या? सर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो जाएगा ना? कॉमन 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 मतलब समझ आ रहा है क्या? अच्छा, -3 से -2 एंड 2 to 3। हाँ, कॉमन देखो ये वाला पार्ट है, -3 से -2 वाला पार्ट है, -3 से -2 कॉमन पार्ट है। और कोई कॉमन पार्ट है क्या? एंड 2 to 3। 2 to 3 भी कॉमन पार्ट है, 2 to 3 भी कॉमन पार्ट है। अच्छा, कहाँ पे इंक्लूड करूं, कहाँ पे एक्सक्लूड करूं? -3 और 3 include and 2 -2 and 2 exclude। Yes, so this is the final answer. -3 to -2 यूनियन 2 to 3। ये थोड़ा सा टफ है बट स्टिल हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। कुछ नहीं, डबल इनइक्वालिटी आया तो दो इनइक्वालिटीज को अलग अलग कर लो और दोनों भी करेक्ट होना चाहिए, तो दोनों आंसर्स को कर लो और फिर दोनों का कॉमन पार्ट निकालो। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन निकालना चाहिए। तो लेकिन इसमें हम लोग वैसे नहीं कर सकते क्या, राइट, जिसमें -3 ग्रेटर देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड दूसरा में 2 और 3 लेना था, मतलब यस, नेगेटिव। सीधा केसेस लेके x पॉजिटिव या तो x नेगेटिव लेके, करेक्ट ओके, करेंगे। वो नेक्स्ट क्लास पूरा यही करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास मॉड्यूलस का लास्ट लेक्चर है एंड वी विल डू अ लॉट ऑफ सच टाइप ऑफ वेरिएशंस आल्सो, और देयर आर फ्यू शॉर्टकट्स आल्सो जो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो मेजर टेस्ट में मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज भी है, राइट? मॉडुलस इनइक्वालिटी से डबल इनइक्वालिटी आई डाउट है, बट सिंगल इनइक्वालिटी तो है। ओके सर। ठीक है, ओके। सर तो 15 के लिए इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर का भी आएगा, राइट? नहीं मान ले, आज के लेक्चर का ही आएगा, बेसिक मॉडुलस ही आएगा। नहीं सर, मैं 15 की बात कर रहा हूँ, 8 की। हाँ, 15th में भी बेसिक मॉडुलस ही आएगा। ओके, चलेगा। चलो आज कोई होमवर्क नहीं देता हूँ, तुम लोग बस नोट्स वगैरह और पुराना होमवर्क अपडेट कर लो, सो दैट विल बी इट फॉर टुडे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है या इज इट ओके इफ देयर इज नो होमवर्क टुडे और डू यू वांट टू प्रैक्टिस? सर दे दो। दे दूं क्या? ओके, मॉड्यूल 2 मैंने ग्रुप पे डाला था ना कभी, सॉरी बेसिक मैथ्स का मॉड्यूल। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट ओपन।
मैंने लास्ट टाइम मॉड्यूल से होमवर्क दिया था क्या? नहीं सर, लास्ट टाइम आपने होमवर्क नहीं किया। ओके ओके। एक्चुअली मॉड्यूलस का एक इन चैप्टर था, मुझे दिख नहीं रहा है। सर मॉड्यूल 1 है 2। वो वही मॉड्यूल 1 में बेसिक मैथ्स में ही था, मॉड्यूलस होना तो चाहिए। हाँ, ये कैसे क्वेश्चन एक्सरसाइज बताता था। यही बेसिक मैथ्स का मॉड्यूल एक्सरसाइज 1B, एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में सब पार्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 13 में 1 to 5 सारे सब पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 13 1 to 5 all of them. Then question number 21 to 30, question number 21 to 30 all of them. उसके बाद ओके चलेगा, इतना ही एनफ है। और मॉड्यूलस का कोई डीपीटी दिया क्या मैंने? नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में दे देता हूँ। एक बार वापस रिपीट करो ना। कोई रिपीट कर सकता है क्या? मैंने क्लोज कर दिया। एनीबॉडी हु हैज रिटन? एक्सरसाइज 1B 13th 1 to 5 सब पार्ट्स और 21 to 30। ओके थैंक यू। Thanks. Okay guys, we'll complete the lecture for today. थैंक यू सर। Bye everybody. Bye, sir. थैंक यू सर। Thank you, Bye-bye. sir. Bye Ayush, Anirudh, Archit.